आप देख रहे हैं द राइजिंग इंडिया न्यूज़। पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और साथ ही जनता की आवाज़ और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे। राइजिंग न्यूज़ इंडिया। और आज हम सहारनपुर का एक गांव पड़ता है बैथाकास्ट। वहां पर प्रधानी के चुनाव में बहुत सारे लोगों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। और उन्हीं दावेदारों में एक दावेदार भी जो पिछली बार हमारे साथ हमारे गांव से इलेक्शन लड़े थे, वो भी हैं। और हमने बहुत दिन उनको तलाश किया। लोगों ने कहा भाई वो एक मजबूत पक्ष हैं और आप उनसे भी बात करो और उनका बताओ कैसे है और वो जो है खड़े होंगे या नहीं होंगे। और बहुत सारे सवाल जो जनता ने हमें कहे हम उनसे पूछेंगे। तो हमारे साथ हैं पठेड़ से अजमत अली, जो कि एमएलए नाहिद के भी पीए रह चुके हैं और अपने आप में भी एक मजबूत शख्सियत है। तो आइए बात करते हैं सैयद अजमत रियाज से। अजमत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत। अभी जो है हमारे से जनता बहुत दिन से एक डिमांड कर रही थी कि जो पिछली बार विपक्ष में मजबूती से लड़े थे अजमत अली, आप उनसे भी कुछ सवाल करो और वो उनका जवाब देंगे। तो इसलिए हम आए हैं। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आप विपक्ष में हो, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद भी आप अभी क्यों दिखाई दिए? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम अभी दिखाई दिए। हम 15 साल से अपने गांव में ही हैं और सबको पता है। कोई आदमी ये कह दे कि हाँ ये इंसान 15 साल से गांव में नहीं है तो जो आपको हम हारने को तैयार हैं। तो अभी फिलहाल जो मौजूदा प्रधान है, उनका पता ये चला है कि वो काम नहीं करा रहे हैं और आप विपक्ष में हैं। तो आप उस प्रधान पे दबाव डाल के काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? देखो डॉक्टर साहब, बात ऐसी है, बात होती है ऑन टेबल, रिकॉर्ड के ऊपर। पहले जो प्रधानी हमारे गांव में गई हैं तो इनका 100% पैसा आता था प्रधान के अकाउंट में। अब नए जियो में जो एक सिस्टम आया है इसमें 40% जो कोटा है प्रमुख के अंदर डाल दिया प्रधान का। तो इनकी जो नीति है प्रधानों की बहुत छोटी कर दी है, बहुत छोटी नीति कर दी है। यानी कि पहले 100 रुपये आते थे, अब 60 पैसे आते हैं। तो दिक्कत ये है कि बजट कम होने की वजह से विकास नहीं हो पाया। लेकिन जनता का तो ये कहना है कि पैसा लगा ही नहीं प्रधान जो है, उन्होंने पैसा लगाया ही नहीं। तो क्या और जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी पैसा नहीं आया? वहां तो विकास कार्य हो रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है विकास तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बात में। भाई अड्डे से लेके और ये जमशेद के घर तक लगभग 300 से 400 मीटर सीसी डली है। फिर रुस्तम अंसारियों में 100 मीटर सीसी डली है। उसके बाद प्रधान जी के घर के आगे सीसी डली है। उसके बाद फकीरों में सीसी डली है। तो जब पैसा है तभी तो है, जब पैसा हाथ में हो तभी तो लगेगा। कौन चाहता है कि यहाँ कोई पैसा ना लगाए? लेकिन हमारे गांव का फेस जो मेन रोड है दूधगढ़ जाता है, उस पे अभी हालात बरसात में ऐसे हो गए थे आदमी चल नहीं पा रहा था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कौन से वाले रोड की बात कर रहे हो? जो कि डॉक्टर अब्दुल रहमान से लेकर और जो इनाम भाई तक का रोड है। इनाम भाई तक का कौन सा? सलीम अच्छा, साहब के सलीम। घर के बाहर, सलीम साहब के दुकान के बाहर से। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें भी ऐसा हुआ था। सांसद जी के भाई आए थे और सभी हम गांव के जिम्मेदार इकट्ठे हुए थे। हमारे गांव का मसला ऐसा है कि हम चुनाव आमने सामने लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे व्यक्तिगत झगड़े नहीं है, राजनीतिक झगड़े हैं। और वो आए थे और ये सड़क पास हो चुकी है चौकी से लेकर सलीम की दुकान तक, और इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के अंदर ये सड़क डल जाएगी। लेकिन अभी तक जो सांसद निधि है उससे कितना पैसा आया है? अभी 5 सालों में सांसद निधि हो या विधायक निधि हो, अभी उससे कोई सड़क आपने डलवाई अभी तक गांव में? डॉक्टर साहब, जब तबस्सुम हसन साहिबा सांसद बनी थी 2000 उपचुनाव में जब सांसद बनी थी तो उनके हाथ में 2.5 करोड़ रुपया था जब। और 2.5 करोड़ में आप 50-50 लाख रुपए पर विधानसभा आता है। तो उसमें हमने सब आदमी इकट्ठे होकर कब्रिस्तान वाली जो दूधगढ़ वाली रोड है, उसकी अमाउंट शायद 40 लाख रुपए हमने उस निधि में अपने गांव गांव में लगा दिए। तो उन्होंने काम दिया है। 5 करोड़ की निधि में आदमी क्या क्या देगा नहीं, ये बताइए। मेरा पिछले 5 साल को लेकर सवाल है, 4 साल को लेकर। पिछले 4 साल में आपने कितना निधि लगवाई? नहीं, सांसद तो अब बने हैं ना वो, यहाँ से उनका क्षेत्र अब हुआ है ये। नहीं, उसको भी 1 साल हो गया ना। हाँ, तो उसमें 1 साल कहाँ हो गया, अभी 4-5 महीने तो हुए हैं अभी उसे। उसके बाद अब ये 2.5 करोड़ की निधि आई है उनकी। अब 2.5 करोड़ में ये देखो आप, 1250 करीब गांव है।
नहीं, लेकिन उसके बारे में तो ये है कि 2.5 करोड़ की निधि में से 1 रुपया भी नहीं लगा पाई वो। नहीं, इसके कहने से क्या होता है, उनके पत्थर लगे हुए हैं क्षेत्र में, जाकर देख लो आप, उसमें कोई बात थोड़ी है। उसके बाद ये है कि अखबार ने बाद में निकाली, उससे पहले हमारे गांव में आगे पास करके चले गए थे सड़क वो 300 मीटर। तो आपने जो तबरेज अंसारी प्रधान है उनको प्रेशर डालकर या उनसे कितना काम जो है उनसे कराया आपने? नहीं, प्रेशर डालने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, हमने आप विपक्ष है ना, नहीं, विपक्ष ही कहेगा ना। मेरी बात सुनो, हमने पता किया उनके पास पैसा आ गया है, हमने उनसे कहा प्रधान जी सड़क डलनी है, उन्हें डलवा दी बेचारों ने। तो इसका मतलब सड़कें डली हैं, हाँ, लेकिन अभी सड़कें जो डली। ये पिछले 4 साल में हमारा जो पठेड़ में मैंने अभी भी देखा है, उधर गाड़ों में कोई सड़क नहीं पड़ी है। उधर मैं कुरैशियों में गया, वहां पे सड़कों का बुरा हाल है। और दूसरा, स्वच्छता का बड़ा बुरा हाल है। तो ये सब काम आपने कहकर क्यों नहीं कराए? देखो, जो हमारी हिम्मत है वो तो हम कर ही रहे हैं। नहीं, आप तो मजबूत विपक्ष हो ना, सबसे मजबूत मोहरा जो है, मुझे जनता से पता चला आप ही हो। इलेक्शन का रुख बदल देते हो, तो फिर क्यों नहीं करा पाए? नहीं डॉक्टर साहब, करा तो रहे हैं काम, और कितना काम करें ये नहीं, बताओ। स्वच्छता का बहुत बुरा हाल है, जबकि प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना में सबसे ज्यादा पैसा भी आता है और उनकी प्रायोरिटी पे भी है। नहीं देखो, ये तो प्रधान जी की कमी है, इसमें तो हम कहेंगे प्रधान जी की कमी है। कमी कैसे है भाई? इससे पहले भी प्रधान थे, उन्होंने 6 6 सफाई कर्मी हायर किए थे अपने कोटे से तनख्वाह दे के। अब सरकारी जो यहाँ एक कर्मचारी है सिर्फ एक संजय, बताओ संजय अकेला कहाँ तक काम करेगा? प्रधान जी को चाहिए कि अपने उससे पैसा निकाल के 5 6 लड़के प्राइवेट रखें, तो साफ सफाई का ध्यान हो जाएगा गाँव के अंदर। ये काम तो प्रधान जी का है ना, तो प्रधान जी बताएंगे ना। कोई, मैं तो आज तक मुझे कोई पद नहीं मिला, जब मुझे कोई पद मिलेगा तब मैं बताऊंगा कि हाँ भाई काम। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, आप जब विपक्ष में हैं, तो आप अगर प्रधान जी काम नहीं करा पा रहे हैं, प्रधान जी सफाई कर्मचारी नहीं लगवा पा रहे हैं, ये काम तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सीडीओ ऑफिस में जाएंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कितने यहाँ सफाई कर्मचारी हैं। उसमें एप्लीकेशन गांव की जनता क्योंकि आपके पीछे है, मिलकर आप एप्लीकेशन दो, वहां पे बढ़ सकती है। तभी तो आपको लोग वोट देंगे कि आपने प्रधान ना होने के बावजूद भी इतना काम कराया। नहीं देखो, हम ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें जिस आदमी ने फोन कर दिया कि हाँ सफाई होनी है, हमने चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी भेजे या अपने पास आदमी भेजे, हम उन लोगों का काम कराया है। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, कोई ब्याह शादी कोई मैयत हो, आप पता भी कर लीजिएगा, जो हमसे कह देगा इंशाल्लाह वो काम होता है। सफाई कर्मी एक हो या दो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंसान हमें बताए, इंशाल्लाह हम काम कराएंगे। अभी तो 1 1.5 साल हो रहे हैं, हमें फोन करो सफाई हम करवाएंगे। अगर सफाई की इतनी बड़ा इशू है हमारे गाँव के अंदर, तो इंशाल्लाह कराएंगे सफाई, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, 2 4 आदमी हम रखवा देंगे। नहीं, लेकिन अगर प्रधान जी ये चाहते हैं कि नहीं होता है, तो हम कराएंगे इंशाल्लाह। कहने का मेरा जो मकसद है, आप पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पास नहीं आ सकते। तो पूरा गांव में कुछ खिलाफ भी होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं। तो जो खिलाफ है वो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपको तो पूरे गांव का ख्याल रखना होता है ना। डॉक्टर साहब, मुझे इस राजनीति में प्रधानी लड़ते हुए 15 साल हो चुके हैं, और मैं अपने गांव में किसी को कोई मुखालिफ नहीं मानता। ठीक है। और इंशाल्लाह 70% लोग मेरे पास वही आते हैं जो मुझे वोट नहीं देते, और मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देता कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। क्योंकि मेरा जो नज़रिया है अल्लाह के ऊपर है। क्यों मैं इन लोगों को क्यों बुरा नहीं कहता कि जब तक मेरी तकदीर में कोई काम नहीं आएगा, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा मैं नहीं कामयाब होऊंगा, तो मैं इन लोगों से क्यों उलझता फिरूँ? तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सब पूरा मेरा गाँव है। और अल्लाह ने अगर इज्जत दी इंशाल्लाह, तो फिर दिखाएंगे यहाँ काम कैसे होता है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है वो ये है कि अभी मान लीजिए आप विपक्ष में हैं, जी। ठीक है। विपक्ष में होने पर आपकी जिम्मेदारी है कि प्रधान के काम को देखें, और अगर वो नहीं कराते आरटीआई लगाइएगा। पिछले साल कितना काम हुआ था, कितना पैसा आया था, फंड कितना आया था, कितना लगा, कितना नहीं लगा, वो सब एक क्लिक पे है। तो आप लोग इस तरह से प्रधान पे दबाव क्यों नहीं बना रहे? देखो डॉक्टर साहब, जनता को भी क्या जागरूक। आपको डर है कि कल को आपके खिलाफ भी आरटीआई लगा कि अगर आप प्रधान बनेंगे? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं गलत करूंगा मेरी शौक से आटिया लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जनता जागरूक है, हर आदमी के हाथ में फोन है, वो खुद चेक करके के बाद, यानी कि हर बात का जब इशू बनाते हैं हमारे गांव के, तो आदमी को ये चाहिए कि वो अपना आप चेक कर ले कितना आया कितना लगा। जब हमें कुछ दिख नहीं रहा है उसके अंदर, हमने चेक कर लिया भाई जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट हो गया, तो फिर आरटीआई किस चीज़ का लगा के बैठे हम उसकी? तो इसका मतलब प्रधान सही काम कर रहे हैं। ये प्रधान सही काम तो कर रहे हैं, प्रधान के पास निधि नहीं आ रही है ठीक ठाक। तो यानी जो निधि आ रही है वो प्रधान लगा रहा है, हाँ, आपका वो कहने लगा का रहे हैं, मतलब ये है। लगा रहे तो हैं। फिर और यहाँ तक का भी है कि कुछ सड़कें उसने अपने बजट से भी डाली है, जो बाद में वो पैसा रिलीज हो ना हो बात की बात है।
तो फिर प्रधान अच्छा है इसका मतलब। प्रधान हमारे लिए अच्छा है, हमें क्या दिक्कत तो है? फिर आगे उसको अगर खड़ा होता है तो आप सपोर्ट करेंगे हम उसको? क्यों सपोर्ट करेंगे, हम तो कैंडिडेट हैं, हम क्यों नहीं, सपोर्ट करेंगे? कैंडिडेट आप हैं, जब वो अच्छा काम कर रहा है तो फिर तो आपको उसका साथ देना चाहिए। किसका देना चाहिए? तबरेज अंसारी। नहीं, हम उससे बेहतर काम करेंगे ना इंशाल्लाह, हम जनता में विश्वास नहीं, जगाएंगे। निधि तो इतनी आएगी ना। उसके बाद सांसद है, विधायक है, प्रमुख है, डूडा है, नहीं, आपने विधान अभी कहा नहीं, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है ना। तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना गांव के लिए। जिम्मेदारी जो हम सॉरी वही तो कर रहे हैं हम। ये बताओ, नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी पे कहाँ भागे हैं, हमें बताओ आप। मैं बता रहा हाँ, हूँ, बताओ। आपको मान लीजिए पता है डूडा से आता है तो आप लाइएगा। आप तो प्रधान पक्ष के मजबूत प्रत्याशी रहे हैं ना जी जी पीछे, जी और जी। आपने इलेक्शन भी मजबूती से लड़ा, इसमें तो दो डॉक्टर राय नहीं है। साहब, एक देसी कहावत है कि भैंस मेरे बांध दो, दूध किसी और के जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब इंशाल्लाह हमारा दौर होगा तो हम बताएंगे हाँ क्या है, किस तरह नहीं, है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जनता का फायदा हो या ना हो? नहीं, हम चाहते हैं जनता का फायदा हो। जनता ने जिन्हें चुना है, जनता एक बार उन्हें तो देखे कि हाँ किसे चुना है। लेकिन इससे पिछली जो योजना थी 700-800 वोट मिला था, आप दूसरे नंबर पे रहे थे। पिछली योजना में भी आप तीसरे नंबर पे रहे थे। उनकी रहबरी का क्या होगा, उनको कौन समझेगा? अब उनकी रहबरी की आप बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब। लॉकडाउन में जब हमारे लोग परेशान हुए, वहाँ कोटे में लाइनें लगती थी, तो हमने घर घर कोटा बंटवाया था। और ये नहीं 3-4 साल बंटवाया था। और हर आदमी कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, उससे भी कुछ उम्मीद होती है जनता से कि हाँ भाई मेरे लिए कुछ करेगा। कोई गांव वाला ये कह दो कि हाँ हमने नहीं बंटवाया घर का कोटा। भाई लॉकडाउन में जब आदमी का निकलना ही बाहर मुश्किल था, लाइनें वहां लगती थी, तो हमने लोगों को, लाला जी को कह के घर घर पर्चे कटवाए, घर घर उनका राशन भिजवाया। तो बताओ इससे ज्यादा और क्या होगा? वो राशन तो लॉकडाउन की बात थी, अब राशन सरकार की तरफ से अंगूठा लग के मिल रहा है सबको, ठीक है। जी। लेकिन अभी जो है, जो विधवाएं हैं उनको कुछ पैसा सरकार की तरफ से मिलता है, और प्रधान ने कुछ जनता बता रही थी कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किसी विधवा को जो 1 साल के अंदर विधवा हुई है उसको कोई पैसा नहीं मिला। क्या आपको भी इन चीजों की जानकारी नहीं है? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो 10-12 मसला आया था, अलहमदुलिल्लाह मैं करा चुका, और इंशाल्लाह जो भी मेरे पास कितनी है। विधवाओं को आपने पैसा दिलवाया? अब 15 साल में कितने को नहीं, दिलवाया? 15 की नहीं, हम इन 4 साल की बात कर रहे हैं, जो कि अभी शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 साल के अंदर अगर कोई विधवा होती है उसको 35 या 55 इतना मिले। 11-12 लगभग, अच्छा, पिछले 4 साल। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि रेशन कार्ड का मामला, अगर जनता के पास जाओ वो कहती है हमें राशन कार्ड नहीं मिला, प्रधान कहता है 85% है, तो आप तो कोई विपक्ष में है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो इस राशन कार्ड के मुस्तहिक नहीं है, आप अपने एंड से उन्हें समझाओ और उन राशन कार्ड को कटवा के गरीब जो इस चीज के लिए परेशान है उनके कराओ। आप क्यों नहीं करा पा रहे? नहीं, दिक्कत डॉक्टर साहब ये नहीं है, ये कि क्या वोट का डर है कि वोट कट जाएगा? नहीं, डर तो किसी का नहीं है। डर यूँ नहीं है कि जब तक अल्लाह न चाहे कुछ नहीं होगा। पहली बात यह है कि राशन कार्ड का इशू ये नहीं है कि हाँ किसका बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। एक नया ट्रेंड चल गया है कि जिस घर में 5 भाई हैं, तो पांचों को ये होड़ है कि मेरा अलग अलग बने। तो नहीं, ये, हम गरीब की बात कर। हाँ गरीब की बता रहा हूँ ना, जब ये परसेंटेज हाई बढ़ी, जो आदमी वहां तक पहुंचने वाला है वो अपना काम करा के ले आया, गरीब अपने घर बैठा रहा। वरना जैसे है कि जिसके वालिद साहब जिंदा है, उसके 5 भाई है, तो एक राशन कार्ड में सबके नाम चल रहे, अपना काम चलता रहे। अगर इंसान ऐसे भी मुहिम चला दे कि अपने नाम उधर जुड़वा ले। कौन चलाएगा? विपक्ष तो आप हैं। नहीं, विपक्ष हम हैं डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अपने लोगों का तो करा सकते हैं ना आप। नहीं, अपने लोगों का क्या, सारे लोग हमारे ही हैं, अपना क्या होता है कि अपने पूरा गांव हमारा है। तो फिर आप हिम्मत करके कटवा क्यों नहीं रहे? नहीं, जिसके हमारे पास जो कोई आएगा उसी का तो कराएंगे। नहीं नहीं, नहीं आपके पास आपके पास गरीब हमारे पास जो गरीब आया अल्हम्दुलिल्लाह उसका बनवा चुके हैं। कैसे बनवा दिया जब 85% है, बन ही नहीं रहे? क्यों नहीं बन रहे हैं? अभी आप लिस्ट खोल के देख लो कैसे लिस्ट बने, देखी है, लिस्ट देखी है। आप बड़ौदे मैं देख लो सचिव कितने जी बड़े के हैं। पास गया था, सारा आप मैंने देखो ना देख कितने लिया। बड़े हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं, या तो आप मेरे पास प्रूफ लाओ, आप मेरे ये देखो ना पास पिछले मेरे साल पास कितने बड़े हैं। आंकड़े हैं। हाँ तो आंकड़े दिखाओ आप मुझे। हाँ, 85% है। आप सचिव के पास जाना। 85% आपने कितने राशन कार्ड बनवाए? डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन कहोगे मैं आदमी खड़े कर दूंगा, कितने बनवाए कितने नहीं बनवाए। कितने बताइए, एक 350 नंबर। एक बार दिए बना के, और उंगलियों पे है आज तक भी। लेकिन तो इसका मतलब प्रधान झूठ बोल रहा है कि भाई राशन कार्ड नहीं बन पा रहे 85%, क्योंकि हम उनसे सवाल करेंगे ये। नहीं, सवाल आप करोगे ना उनसे। मेरा कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, जब एक घर में एक राशन कार्ड है, उसमें घर में 4 राशन कार्ड हो जाएंगे, तो फिर नंबर कहाँ से आएगा? वजह ये मैं है। वही कह रहा हूँ, तो क्यों नहीं कट पा रहे? ये ना विपक्ष देखो कटवा रहा है, ना मैं प्रधान बता कटवा रहा रहा है। हूँ, ये राशन कार्ड कटवाने की जो पावर होती है प्रधान के हाथ में होती है।
ये विपक्ष के हाथ में नहीं होती। विपक्ष के हाथ? नहीं, ये विपक्ष के हाथ में नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये प्रधान के राइट होता है कि वो कहेगा। अब मेरी क्यों सुनेगा सेक्रेटरी, आप बताओ। भाई नहीं जिसका वो सरेंडर तो करा सकते नहीं हो ना। सरेंडर करा सकते हैं, कितने करा देंगे सरेंडर। यहाँ जरूरत है लोगों को 250-300 वोट राशन कार्ड की, सरेंडर कितने करा देंगे लड़ झगड़ के, 2 3 4 5, कोई फायदा नहीं, है। मतलब देखो पटेल ये में चीज चाहिए आपके प्रधान को। बर्ता कायस्थ में जो, या तो डॉक्टर साहब आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, या आप समझना नहीं चाह रहे जी हैं मेरे से। बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, तीन यहाँ 400-500 वोट राशन कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है, इतना बड़ा राइट सिर्फ प्रधान को है। प्रधान चिन्हित करे कि हाँ भाई ये इलीगल है, फिर गरीबों को लेकर आए, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो कोई मसला नहीं है हमें उसके तो साथ। यानी प्रधान इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों तो में। वो प्रधान जी जाने इस बात को। तो मतलब यही हुआ ना। नहीं, अभी आपने कहा था कि प्रधान बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, लेकिन अब राशन मैंने कार्ड वो मैंने बनवा नहीं पा उनकी रहे। नहीं नहीं मैंने उनकी सड़क को लेके कहा था कि कोई जिसका जो बजट होता है उसमें तो काम करेगा। अब आप सपोज करो भाई, सांसद बनी है इकरा हसन जी, 5 करोड़ की नीति है, 5 करोड़ विधायक की नीति है, विधायक के पास एक विधानसभा है, सांसद के पास 5 विधानसभा है। अगर आप कहीं 300 मीटर सीसी डलाते तो डॉक्टर साहब 40 लाख का खर्चा आता है एक सीसी में। और 1 करोड़ अगर एक विधानसभा में 3 सड़कें बनती है, 210 गाँव नकुड़ विधानसभा में, कहाँ से पूरा करेंगे। ये तो पठेड़ वाले खुशकिस्मत हैं, अल्लाह उनका भला करे, कि 40-45 लाख की सड़क दे के चले गए वहाँ इस गाँव में। पठेड़ में नालियों के लिए पैसा आया था, जी। तो नालियाँ तो आपने भी देखी होंगी, कितनी बनी, कैसे बनी, क्या नहीं, कहना चाहिए? पठेड़ के अंदर नालियों का पैसा आया था और पूरे गांव का आया था। ये हम भी देख रहे हैं कि हाँ नाली कितनी बनी है कितनी नहीं बनी, एक सोच का विषय है। जब कोई चीज़ आई है तो कंप्लीट होनी चाहिए थी। इसका भी आप प्रधान जी से पूछना कि भाई कंप्लीट क्यों नहीं हुई। वही। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ, इस बार इलेक्शन में आप खड़े होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? देखो डॉक्टर साहब, इलेक्शन जो हमारा है, हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। एक हमारे जिम्मेदार साथी है, मेरा भाई है, फिरोज खान है, एहसन खान साहब है, शमीम खान साहब है, और बहुत नाम है। ये तो वो नाम है जो बिल्कुल सबके सामने ही है कि हाँ भाई ये चुनाव को लड़ाते हैं। अभी उनसे हमारी सलाह मशवरा चल रही है, और इसमें हमारे भाई शमीम का भी नाम है। तो इंशाल्लाह एक लड़ेगा, चाहे शमीम लड़े चाहे हम लड़े, लड़ेगा एक इंशाल्लाह। लेकिन मुझे तो आपके दिल में मौजूदा प्रधान तबरेज़ अंसारी के लिए नाम को ना दिखाई दे रहा है। देखो मेरी बात सुनो, वो शरीफ आदमी है, ठीक है। अब मसला ये है कि गुल्लर के पेट पे गुल्लर लगते हैं। ये तो एक एक्टिव आदमी है, काम, वो शरीफ लोग थे बेचारे, बोले नहीं नहीं। तो जनता तो ये कह रही है कि वो यहाँ बैठते ही नहीं है और वो तो अपनी आदत संभाल रहे हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम कराया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप उनके साथ चले जाओगे? नहीं, मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, 1400 वोट मिले हैं प्रधान जी को, जनता ने वोट दिया है। जनता ही तो पूछो उनसे, विश्वास जब जताया था तो जनता ने तो, हमने तो बहुत कहा था इधर मत जाओ, इधर आओ, इधर मत जाओ, इधर आओ, नहीं आए। लग रहा था कि हाँ भाई क्या है, वो तो जनता उनसे जवाब लेकिन मांगे। अब आप उन्हीं लोगों के साथ कह रहे हैं कि उनसे मशवरा करेंगे। शमीम खान साहब जो थे वो गफ्फार प्रधान के साथ चले गए थे, बाकी जो खान बिरादरी थी वो एजाज के साथ चली गई थी। एजाज और जो और जिनका आप कह रहे हैं वो उस दिन से साइलेंट है। वो कह रहे थे कि हम विकास कार्य जब प्रधान बनेंगे तब कराएंगे। लेकिन मेरा उनसे भी यही सवाल रहेगा अगर इंटरव्यू होगा कि जब वो विपक्ष में है और मजबूत विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है प्रधान से काम कराना, तो फिर वो क्यों नहीं करा रहे हैं? मेरा यही आपसे भी सवाल रहा कि काम जो है प्रधान से आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी जो मेन बात है मेरा ये है कि आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं जब आपको पता है कि वो वक्त के वक्त हट सकते हैं आपसे? नहीं, किन के साथ जा रहे हैं। आपने अभी कहा शमीम खान साहब हैं, नहीं, फिरोज खान हमने साहब हैं। ये नहीं कहा, हमने ये कहा है कि शमीम भाई, खान भाई, एहसन भाई, उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करके चुनाव लड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे अंदर जो ये बात है, इंशाल्लाह एक ही लड़ेगा, चाहे शमीम लड़े चाहे हम लड़े, लड़ेगा इंशाल्लाह एक, कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि विकास की आप बात कर रहे हो, तो विकास तो भैया जो प्रधान है वो बताएगा कि विकास कैसे होगा, किस तरह होगा। हम तो जब बनेंगे इंशाल्लाह तब बताएंगे कि हाँ विकास कब है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी इलेक्शन लड़कर और अगर हार जाते हैं वहीं खत्म हो जाती है? डॉक्टर साहब पिछले 2 चुनाव हम हार चुके हैं, कोई इंसान ये बता दे कि हाँ हमने फील्ड छोड़ी हो। इंशाल्लाह। अच्छा दिक्कत क्या है प्रधानी लड़ने की, हमें ये दिख रहा है कि भाई काम हमें वैसे भी करना है और वैसे भी करना है, तो फिर जब हमें प्रधानी लड़ो भाई। दिक्कत ये है ना कि जब काम हमें ही करना है,
भाई गरीब आदमी काम हमें ही करना है तो फिर हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इज्जत इल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मसला ये है कि इंडिविजुअली तो कोई भी काम कर देता है दो चार आदमी, हम्म, लेकिन जो बड़े काम होते हैं वो प्रधान ही करता है ना। तो और प्रधान को दबाव में लाकर या उसको बता कर के भाई तुम्हारे पे इतना पैसा आया है, तुम काम नहीं कर रहे, तो वो उसके लिए आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरा कहने का ये डॉक्टर मकसद है। साहब अभी हम 1 साल है। सुनो, हम जब करें जब हमें ये पता हो कि भाई प्रधान चालू है, सीधा आदमी है बेचारा, उलझ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, दिक्कत ये है कि उसे इस फील्ड का पता नहीं है बेचारे को, और जितना उससे हो रहा है वो कर रहा है लोगों का। अब देखो मेरी बात सुनो, सबके काम नहीं होते और ना कोई सब काम करा सकता। कोशिश रहती है, कोशिश सब करता है, और इंशाल्लाह वो भी अपने स्तर से जो अच्छा सोच रहे हैं वो भी सोच ही रहा होगा बेचारा, ऐसा नहीं है। अब मन में सवाल है, एजाज अहमद जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी रहे थे और उन्होंने समर्थन दे दिया था पिछली बार तबरेज अंसारी को। जी जी। आपके दोस्त भी है, बचपन में आपके साथ उठना बैठना भी था, तो अब ऐसी क्या खलिश हो गई कि आपकी उनसे बोलचाल भी नहीं रही? क्या गया? नहीं, बोलचाल कौन कह रहा है जो उनसे बोलचाल नहीं, डॉक्टर साहब? नहीं, जो हमें पता चला है कि वो आपसे मिलना जुलना नहीं है। डॉक्टर साहब, या तो आप प्रूफ ला के दो कि हाँ हमारी बोलचाल नहीं है। देखो उस परिवार से हमारा राजनीतिक विवाद तो हो सकता है, पारिवारिक हमारा कोई उनसे क्लेश नहीं है। दूसरी बात यह है, उसके घर में कोई शादी हो, हमारे परिवार के बिना उसके घर में कोई फंक्शन वंक्शन नहीं होता। ये ठीक है, वो मेरा दोस्त है, हर चीज़ है, हर बात है, इससे कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र, हमारी बोलचाल है, हमारी बात भी होती है, सब कुछ हमारे सिस्टम में है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त है, दोस्त था और दोस्त रहेगा। अब ये है कि भाई उससे भी अपने लड़ने की उमंग है, हमें भी लड़ने की उमंग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसानों से आपकी रिपोर्ट मिल रही है कि हाँ उसका मेरा हुआ है, तो उसका मेरा एक राजनीतिक विवाद है, पारिवारिक कोई विवाद नहीं उसके मेरे साथ है, ठीक है। और ना ही कभी इंशाल्लाह ऐसा हुआ कि हाँ हमने उसे कभी नीचा दिखाया हो, उसने हमें कहीं नीचा दिखाया हो। और इंशाल्लाह भविष्य में भी ऐसी कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि हम आमने सामने आके कभी टकराए हों। चुनाव लड़ने का उसका भी है, हमारा भी है, वो भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। हमारा उसका राजनीतिक विवाद है, पारिवारिक कोई झगड़ा हमारा उनके साथ है नहीं। लेकिन चलिए, राजनीतिक विवाद में भी पिछली बार वो आप भी खड़े थे, पिछड़ी में चली गई, तबरेज हुए, वो बाहर हो गए इलेक्शन से, तो उन्होंने आप पे तरजीह दी थी तबरेज अंसारी को। क्या वजह थी कि बचपन के दोस्त बिछड़ गए? नहीं डॉक्टर साहब, हम नहीं बिछड़े। वजह यह है, हर आदमी अपना राजनीतिक भविष्य देखता है। नहीं, हमें तो पब्लिक से पता चला कि आपका बहुत अच्छा उस वक्त दबदबा था इलेक्शन में। तो डॉक्टर साहब, मेरा तो अब भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ मैं। मेरी बात सुनो, मेरी बिरादरी के इतने कम वोट होने के बावजूद भी अभी आप पीछे के चुनाव में जाके देखिए कि एक समंदर था, एक तूफान था, और उस तूफान में भी अल्लाह का शुक्र है 600 650 हम खड़े रह गए थे। तो एक बहुत बड़ी बात रहती है कि जिस कैंडिडेट के पास अपने वोट ना हो, बाहर से इतना वोट लेके आना। तो मजबूत कैंडिडेट के साथ क्यों नहीं गए? ये कि आपके दोस्त जो आपने अभी कहा कि मेरे दोस्त थे, थे तो नहीं है, हैं, थे नहीं है, तो फिर ये मत क्यों कहो। क्यों वो अलग गए आपसे? नहीं, अलग मैं क्या बताता उनसे हूँ। ही पूछा जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हर आदमी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। जैसा मेरा बच्चा है, मैं भी उसके बारे में सोचूंगा, तो उसे लगा होगा कि अब भाई आज मैं इनके साथ जा रहा हूँ, कल को मेरा दौर आएगा, जैसे सीट सामान्य में चली गई थी, तो उसे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि भाई ये तो एक मजबूत कैंडिडेट तो लड़ेगा ही लड़ेगा, तो इसे अगर मैं समर्थन दे भी दूँ ये और मजबूत होगा। उसका वो सोचना है, मेरा सोचना नहीं है। तो उसे ये उम्मीद हो कि कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो फुरकान भी शायद मेरे साथ चल के आए। देखो हर आदमी अपना नफा नुकसान देख के चलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कहा कि भाई मेरा वैसा विवाद है, सबको राजनीतिक विवाद। और आने वाला चुनाव अगर आप खड़े होते हैं तो देखते हैं क्या रहेगा। डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा प्रधानों से नहीं, मेरा जनता से किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से भी। और अगर किसी भाई से होगा भी तो इंशाल्लाह मैं जाकर उससे मिल लूंगा। अगर आप कहीं लगे भी वो आदमी आपसे नाराज है, लेकिन मेरी नॉलेज में जहाँ तक की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कोई नाराज है। जो कोई नाराज होगा तो अपनी गलतियों में नाराज होगा, मेरा उसमें यानी कि मैंने उसे सताया नहीं होगा, वो अपनी गलतियों को भुगत रहा होगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव मेरा है, इंशाल्लाह पूरे गांव के साथ खड़ा हूँ। ये वोट की बात नहीं है, जहां मेरी जरूरत हो, रात के आधे आध रात को जब दिल करे, जब मुझे बोला, मैं इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। और ये लोग जानते भी हैं, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास लोग अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे पा मैंने आज तक कभी इंसान को ये नहीं कहा कि हाँ भाई मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू मुझे वोट दे। क्योंकि मुझे पता है मेरे पठान भाइयों में लोग हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे याद करते हैं, वो मुझे कभी कहते नहीं। वजह यह है जब उनका लड़ रहा है तो मैं इससे क्यों वोट मांगू, क्यों उसे नीचे लेके जाऊँ।
लेकिन मसला फिर वहीं आके खड़ा हो गया। हम बात बंद करना चाह रहे थे कि आपका सबसे ताल्लुक, तो फिर वोट के टाइम आपको क्यों लोग पीछे छोड़ देते हैं? क्योंकि 100 या 150 वोट से हारे थे पिछली बार भी मेरे ख्याल से। 120 से। 120। तो फिर क्या वजह रहती? देखो डॉक्टर साहब, एक तो होता है 1 सेकंड का या 2 सेकंड का कि दुआओं से बदल जाता है। ये 5 साल का सिस्टम है। 5 साल में क्या होना है, किस तरह होना है, क्या नहीं होना है। और ये इज्जत जब मिलती है, जब अल्लाह राजी होता है। इंशाल्लाह जब अल्लाह राजी होंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, निकाल के ले जाएंगे सीट। जनता के राजी होने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह राजी होगा तो इंशाल्लाह निकाल ले जाएंगे, पता नहीं अच्छा, क्या। बस एक सवाल और। अगर आप खुद प्रधान खड़े होते हैं या आप जिसको समर्थन दे वो बन जाता है प्रधान, तो आपकी आगे की भविष्य की योजनाएं क्या है? और दूसरी बात, क्योंकि अब आप प्रधान से काम नहीं करा पा रहे, आगे जिसको आप समर्थन देंगे उससे कैसे काम लेंगे? देखो डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हम बने या बनाए, ये बात तो अभी बहुत पीछे है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक ज़रूरतें होती है इंसान की, क्योंकि हमारे गांव में जो 70-75% गरीब तबका है, उन्हें देख के चलना चाहिए। भाई, सबसे पहले इंशाल्लाह इस गांव को गड्ढा मुक्त करेंगे, पूरे गांव को, जिसमें एक सारी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें लाएंगे। अब जैसे हमारे जोड़ पड़ा है सड़क पे, इसका पैसा पड़ा रहता है सौंदर्यकरण का, दुनिया भर का पैसा पड़ा है, कोई इशू नहीं कराता, से पता ही नहीं लोगों को। क्योंकि ये बजट जिला स्तर पे पड़ा है। अगर हमारे यहाँ का कोई प्रधान जाके कराए उसे, तो उसका सौंदर्यकरण हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि विभाग बहुत है, विभाग बहुत है, काम जिसे पता है वो करा सकता है। तीसरी बात ये है कि अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह हमें इज्जत दी, तो हमारे दिमाग में 4-5 बातें हैं जो हम लागू करेंगे। लागू का मतलब ये है, जैसे हमारे गांव में 2 या 3 कोटे हैं और एक ही आदमी उस कोटे को चला रहा है, तो हमारी तो सोच ये है कि हम 1 से 5 तक के जो वहीं का रहने वाला आदमी होगा, अपने लोगों से, और ये नहीं हम ही बनेगा दूसरा ही बनेगा, हम उससे भी यही लागू करवाएंगे। 1 से 5 वार्ड तक के एक कोटा हो, 6 से 10 तक के दूसरा कोटा हो, और 11 से 15 तक के तीसरा कोटा हो। और वो कोटे जिस वार्ड के कोटे हो, उसी एरिया में उनका वो एक जगह हो जहाँ वो बैठ के बांटे, और लोग उन्हें जानते हों, कि किसी का कोई डर ना हो। एक कॉमन आदमी लेकर आएंगे कि जो जाके उससे झगड़ा कर, वैसे कि भाई मेरा आज घर भेज और दो। अगर आपको पैसे दे दिए फिर ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं डॉक्टर साहब, इतना गिरा हुआ गंभीर हमारा नहीं है। हमें नहीं, एक बात बताइए, इतने दिनों से ये कोटा सिस्टम चल रहा है और दुकान जो है एक दिन खुलती है शायद हफ्ते में, तो फिर आप लोग इसकी शिकायत अभी क्यों नहीं कर रहे? देखो, मैं ये बता रहा हूँ, हर चीज़ एक सिस्टम की होती है। अब सपोज करो हम यहाँ काम कर रहे हैं, भाई लोगों को काम कर रहे हैं, लोग हमारे से काम करवा रहे हैं, लेकिन जिसके हाथ में मोहर होती है ना डॉक्टर साहब, फंडे तो वही फाड़ तू सकता है। इधर उधर की न ना बात कर। मैं काफिला लुटा क्यों? मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे देखो। राहजनों से गिला नहीं है, तो बताओ। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, देखो जिसके हाथ में ये जो प्रधान बनता है, तो एक यूपी सरकार चुनाव करा रही है, तो कुछ समझ के तो करा रही है। प्रधान एक पावर होती है, प्रधान को राइट है हटाने का, हमें राइट नहीं है। ठीक, अब हम उससे करें या ना करें, ये तो मसला उसका है ना। आप सवाल तो उठा सकते हो ना, मुद्दा तो उठा सवाल सकते तो, हो ना। मेरी बात सुनो, सवाल तो हमने 10 बार उठा लिया, क्या इन्हें नहीं दिखता कि हमारे लोग परेशान हो रहे हैं? अच्छा, कुछ चीजें हैं जो जनता के लिए आप अच्छी अच्छी कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें बुराई भी लेनी पड़ती है, जैसे अतिक्रमण। लोगों ने सड़कों पे कब्जा कर लिया, तालाबों पे कब्जा कर लिया, जी। नालियों पे कब्जा कर लिया। उसके बारे में आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? क्या आप ये बुराई लेने को तैयार हैं? देखो डॉक्टर साहब, जहाँ जरूरत होगी, हमारे गांव वाले ऐसे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ ही कब्जे हुए नहीं, हैं। आप मेरे साथ चलिएगा, बहुत जगह कब्जे हैं। आप चलिएगा इंशाल्लाह। हमारे गांव का आदमी ऐसा नहीं है, हम तो साफ सफाई करके और देंगे पीछे, भाई उसी की तो जगह बढ़ती है।